मेरा नाम कोयल है। मैं एक गरीब परिवार की लड़की हूँ। मेरी उम्र 25 वर्ष है। मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, इसलिए परिवार की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी ढूंढ रही थी, मगर कहीं नौकरी मिल ही नहीं रही थी। फिर मेरी एक सहेली की सिफारिश से मुझे एक नौकरी के इंटरव्यू के लिए कॉल आया। अगले दिन मैं इंटरव्यू के लिए वहां चली गई। मुझे इंटरव्यू के लिए बॉस के केबिन में भेजा गया। मैं केबिन में गई और अपना परिचय दिया। बॉस ने कहा, बैठो और अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताओ। वो मेरी फाइल देखने लगे और मुझे भी घूर रहे थे। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। क्वालिफिकेशन तो बहुत अच्छी है तुम्हारी, और तुम भी बहुत अच्छी हो। मैंने कहा, मैं कुछ समझी नहीं। मतलब तुम बहुत सुंदर हो, बॉस ने कहा। ये सुनकर मुझे अच्छा तो लगा मगर थोड़ा अजीब भी लगा। बॉस ने कहा, कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेना। अगले दिन मैं ऑफिस के लिए तैयार हो गई। मैं समय से ऑफिस पहुंच गई। वहां पहुंचते ही वहां के आदमी और लड़के मुझे घूरकर देखने लगे। वहां सभी को व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में जाना था। उस ड्रेस में मेरी फिगर कुछ ज्यादा ही उभर कर दिख रही थी, क्योंकि मेरी शर्ट बहुत टाइट थी। मैं बॉस के केबिन में गई और उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया, मगर वो तो सिर्फ मुझे देखते ही जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कहीं खो गए हो। मैंने फिर से उन्हें विश किया तो वो चौंक गए और बोले, तुम आ गई। फिर उन्होंने मुझे मेरी टेबल दिखाई और मैं अपने काम में लग गई। क्योंकि मैं नई थी तो काम को समझने में परेशानी हो रही थी, इसलिए कुछ ना कुछ पूछने के लिए बार बार बॉस के केबिन में जाना पड़ रहा था। मुझे ऑफिस के लोगों से पता चला कि बॉस थोड़े ठरकी हैं। उनकी उम्र लगभग 50 वर्ष की होगी, मगर ऑफिस की हर लड़की के साथ वह कोई ना कोई छेड़छाड़ करते रहते थे। मैं भी जब भी उनके केबिन में जाती थी तो कभी मेरा हाथ पकड़ लेते थे, कभी कंधे पर हाथ रखते तो कभी कमर में हाथ डाल देते थे। मगर मेरी नौकरी करने की मजबूरी ने मुझे रोक रखा था। नौकरी छोड़ने पर कहीं और नौकरी मिलना बहुत मुश्किल था, इसलिए सब कुछ चुपचाप सह रही थी। छुट्टी के दिन मैं घर पर थी, तभी बॉस का फोन आया और बोले, ऑफिस आओ, कुछ जरूरी काम है। मेरी मजबूरी थी। जब मैं ऑफिस पहुंची तो वहां कोई नहीं था। मुझे डर लग रहा था। फिर अंदर से आवाज आई, आ गई? अंदर आ जाओ। मैं अंदर गई और पूछा, सर क्या काम है? उन्होंने कहा, बैठ जाओ, थोड़ा आराम कर लो, बताता हूँ। तभी वो उठकर मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर बोले, कोयल आई लव यू। ये सुनकर मैं चौंक गई और सर ये आप क्या कह रहे हैं? आप शादीशुदा हैं और मुझसे उम्र में कितने बड़े हैं? वो बोले, कोयल प्यार की कोई उम्र नहीं होती। मैं पहले दिन से ही तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगा, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, बस तुम मेरी हो जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं वहां से जाने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे सोफे पर गिरा दिया और बोले, आज मेरी मर्जी के बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकती। उन्होंने केबिन लॉक कर दिया। मैंने वहां से भागने की कोशिश की, मगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया। उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी, इसलिए मैं खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। मैंने उनसे विनती की, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, मगर उन्होंने एक ना सुनी और मुझे पकड़कर चूमना शुरू कर दिया। वो जानवर की तरह मुझे काट रहे थे, पूरे बदन को चूम रहे थे। उन्होंने एक ही झटके में मेरी शर्ट के सारे बटन तोड़ दिए। मैं उन्हें धक्का देकर भागने की कोशिश कर रही थी तो उन्होंने मुझे कसकर पकड़ा और कहने लगे, चुपचाप मेरा साथ दो,
नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा और सबसे कह दूंगा कि अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए तुम ये सब कर रही थी। मैं डर गई क्योंकि बात मेरी इज्जत की थी और मैं ये नौकरी नहीं खोना चाहती थी क्योंकि मुझे अपना घर चलाना था, इसलिए चुप हो गई। उन्होंने मेरी शर्ट उतार दी और अब मैं ब्रा और पैंट में थी। फिर वो मुझे चूमने लगे। धीरे धीरे उन्होंने मेरे सारे कपड़े उतार दिए और पूरे बदन पर मुझे चूमने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने भी सारे कपड़े उतार दिए। वो अपनी कुर्सी पर बैठ गए और बोले, तुम नीचे बैठकर मेरे नागराज को अपने मुंह में लो। मैं उनके नाक को देखकर डर गई और मुंह में लेने से मना कर दिया क्योंकि वह बहुत लंबा और मोटा था। फिर उन्होंने जबरदस्ती अपना नागराज मेरे मुंह में डाल दिया और कहा, नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगा। उनका नागराज इतना मोटा था कि मेरे मुंह में भी नहीं आ रहा था। उन्होंने धक्का मारा और उसे मेरे मुंह में घुसा दिया। बिना रुके वो अपने नागराज को मेरे मुंह में अंदर बाहर करने लगे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपना रस मेरे मुंह में डाल दिया। फिर वो मेरे संतरों से खेलने लगे। वो जोर जोर से मेरे संतरों को मसल रहे थे, कभी चूस रहे थे। तभी मैंने देखा कि उनका नागराज फिर से खेलने के लिए खड़ा हो गया है। उन्होंने मुझे सोफे पर लिटा दिया। मेरी टांगों को फैलाकर अपना नागराज रगड़ने लगे। फिर वो अपनी उंगलियों से मेरी चिड़िया को सहलाने लगे, उंगली को अंदर बाहर करने लगे, जिससे मेरी चिड़िया गीली हो गई। अब उन्होंने अपने नागराज को मेरी चिड़िया पर रख दिया और धीरे धीरे अंदर सरकाने लगे। मुझे दर्द हो रहा था और मैं चिल्ला रही थी। फिर उन्होंने एक जोर का धक्का मारा और पूरा नागराज अंदर घुस गया। मुझे तो ऐसा लगा जैसे आज मेरी जान ही निकल जाएगी। मेरी सील टूट चुकी थी। वो अपने नागराज को जोर जोर से अंदर बाहर करते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनका डंडा पेट तक जा रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे कि आज मेरी चिड़िया फट ही जाएगी। साथ में वो मेरे संतरों को भी दबा रहे थे। कुछ देर के बाद उन्होंने मेरी ओखली में ही अपना शहद निकाल दिया। मगर अभी भी उनके नागराज की भूख शांत नहीं हुई थी। अब उन्होंने मेरे पीछे से मेरे कुएं में अपना डंडा डाल दिया और थोड़ी देर बाद शांत हो गए। उस दिन उन्होंने पूरा दिन अलग अलग तरीके से अपना डंडा चलाया। अब मैं थक कर चूर हो चुकी थी। फिर उन्होंने मेरे लिए नई शर्ट मंगाई क्योंकि मेरी शर्ट के बटन टूट चुके थे। अब से मैं उनकी पर्सनल असिस्टेंट बन गई थी और मेरी सैलरी भी बढ़ गई थी। अब सैलरी तो टाइम पर मिल जाती थी, मगर जब भी उनका मन करता वो मुझे खेल खेलने के लिए बुला लेते।